मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ ही, लेकिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और भी काफी जगहों पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आया। गुरुग्राम में सड़कें और अंडरपास जलमग्न हुए, जिसके चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा और कई दफ्तरों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। वहीं फरीदाबाद की सब्जी मंडी तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई, जबकि पलवल में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उन्हें खाली करवाने के लिए मोटर्स और टैंकर्स का सहारा तक लेना पड़ा है। देखिए बारिश के बाद हरियाणा के शहरों में आई ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। बारिश बनी आफत, सड़कें हुई पानी पानी, सड़कों पर हुआ जल भराव, जनजीवन बेहाल। जल भराव से जाम का जंजाल, एनसीआर बेहाल। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने आमजन के लिए एक बार फिर से मुसीबतें खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त महीने की ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में भी बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं। कहीं अंडरपास के अंदर पानी भरने से वाहनों पर ब्रेक लगा, तो कहीं सड़कों पर जल भराव के चलते वाहन रेंग कर चलते दिखे। हालात इतने बिगड़े कि गुरुग्राम में तमाम ऑफिसर्स को वर्क फ्रॉम होम देने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। कल रात से ही गुरुग्राम में बारिश हो रही है और बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव भयंकर तरह से हो गया है। सड़कों तक तो ठीक था, लेकिन ये जल भराव अंडरपास तक पहुंच गया है। दरअसल ये अंडरपास है जो बख्तावर चौक को NH-48 यानी कि दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बहुत व्यस्तम होने वाला अंडरपास है। उसके साथ ही अगर किसी को बख्तावर चौक से सेक्टर 15 गुरुग्राम जाना है तो वो भी इसी अंडरपास का इस्तेमाल करता था। लेकिन इस बारिश के कारण इस अंडरपास में इस कदर पानी भर गया है कि गुरुग्राम पुलिस को इस अंडरपास को ही बंद करना पड़ा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही इस अंडरपास को बंद कर दिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी यहां पर हो सकता था। दरअसल बख्तावर चौक से अगर किसी को दिल्ली जाना है या सेक्टर 15 जाना है तो इसी अंडरपास का वो इस्तेमाल करता है, लेकिन बारिश में जलभराव होने के कारण इस अंडरपास को पूरी तरह से फिलहाल बंद करना पड़ गया है और रूट को भी डाइवर्ट करना पड़ गया है। प्रशासन की तरफ से जल निकासी को लेकर तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सावन के महीने की इस बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। पलवल में हुई बारिश के बाद सड़कें ऐसी नजर आई मानो कोई नहर यहां से गुजर रही हो। सड़कों से पानी को निकालने के लिए पानी के टैंकर और मोटर का सहारा लेना पड़ा। जिला फरीदाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में पानी इतना भरा कि सब्जी मंडी ने तालाब का रूप अख्तियार कर लिया। कई दुकानों पर तो सब्जियां पानी में तैरती हुई मिली। फरीदाबाद में 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बरसात के बाद में कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में हैं और सब्जी मंडी में किस कदर जल भराव हुआ है ये आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो सब्जी मंडी है इसमें यहाँ देखेंगे आप चारों तरफ जो सड़क है उस पर जल भराव हो चुका है। ऐसे में जो पानी निकासी के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से दावे किए गए थे, लेकिन स्थिति जस की तस, जिस तरह साल दर साल बरसात होती है और ऐसे में यहाँ जो जल भराव होता है स्थिति वही आज भी तस्वीरों में साफ तौर से देखी जा सकती है कि यहाँ पानी के निकासी के इंतजामात नहीं हुए हैं। कई जगह इस हालात में देखने को मिलती है कि जब भी बरसात होती है तो फिर लोगों के माथे पर चिंता जरूर दिखाई देती है कि वो जो कामकाज के लिए निकलते हैं या अपने खरीदारी के लिए निकलते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।